हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सब लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के दो रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जिसमें से एक गुण होता है ऑक्सीकारक गुण और दूसरा होता है निर्जलीकारक गुण। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण लिखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्जलीकारक गुण लिखिए, या ऑक्सीकारक गुण क्या होता है या निर्जलीकारक गुण क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए निःशुल्क केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास दी जाती है, जिसका PDF और हैंड राइटिंग नोट टेलीग्राम पर उपलब्ध रहता है और वीडियो लेक्चर भी टेलीग्राम पर, यूट्यूब दोनों जगहों पर उपलब्ध रहता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीकारक गुण, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीकारक गुण में क्या लिखा जाएगा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो नवजात ऑक्सीजन बनता है जो ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अब नवजात ऑक्सीजन क्या होता है? तो जब ऑक्सीजन अकेले यानी दो परमाणु के रूप में ना रह करके एक परमाणु के रूप में रहता है तो उसी को कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। चलिए समीकरण देखें। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, जब इसको हम गर्म करेंगे, जब इसको हम हल्के यानी सामान्य ताप पर गर्म करेंगे तो यहाँ से पहले बन जाएगा यस है O है तो यानी बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, H है O है तो बन जाएगा H2O। अब देखेंगे 2 O 1 3 O, लेकिन यहाँ 4 O है तो प्लस यहाँ पर क्या बनेगा O। इसी O को हम कहेंगे नवजात ऑक्सीजन। इस O को क्या कहेंगे? नवजात ऑक्सीजन, और यही कार्य करता है ऑक्सीकारक का। अपचयन जिसका होता है उसका उसी का होता है ऑक्सीकारक। तो यहाँ H2SO4 में ऑक्सीजन की अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो -2 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मुक्त अवस्था में जितने भी परमाणु होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यहाँ -2 से 0 हो रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये किसका गुण व्यक्त करेगा? ऑक्सीकारक का। अब यदि इस नवजात ऑक्सीजन का रंगीन पदार्थ से ये ऑक्सीजन क्रिया करता है तो उसको क्या कर देगा? रंगहीन। क्या कर देगा? रंगहीन। ये भी है एक ऑक्सीकारक गुण। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्जलीकारक गुण क्या होता है? तो यहाँ पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ को गर्म करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ को गर्म करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक पदार्थ से जल को खींच लेता है, यानी जल को अवशोषित कर लेता है, तो वह कार्बनिक पदार्थ बिना जल के हो जाता है, जिसे कहते हैं निर्जलीकारक। भाषा में लिखा क्या जाएगा? देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्जलीकारक गुण कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल सभी कार्बनिक यौगिकों से जल को अवशोषित करके उसे निर्जल कर देता है, जिसे निर्जलीकारक गुण कहते हैं। जैसे चीनी को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो चीनी में से जल निकलकर क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है चीनी को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो काली क्यों पड़ जाती है? तो किस गुण के कारण काली पड़ती है? निर्जलीकारक गुण के कारण। समीकरण देखिए कैसे है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को इसको गर्म किसके साथ करना है? चीनी के साथ। चीनी का सूत्र क्या है? C12H22O11। ये हो गया चीनी, और इस चीनी को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से जो ये कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक में से सल्फ्यूरिक अम्ल जल को खींच लेगा, तो जल को खींच लेगा यानी 11H2O बनेगा। तो यहाँ से बन जाएगा C12 और प्लस H2SO4 और इंटू 11H2O। देखिए जल इसके साथ चला आया यानी ये बचा, तो इसको हम कहेंगे ब्लैक चीनी।
क्या कहेंगे? ब्लैक चीनी यानी ब्लैक कार्बन भी कह सकते हैं। इस प्रकार जब हम चीनी को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? ब्लैक चीनी, और सल्फ्यूरिक अम्ल जल को अपने अंदर क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। या इसका समीकरण ऐसे भी लिखा जा सकता है C12H22O11, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो इसमें से जो जल है ये शुगर है आपका, ये क्या है? शुगर। यानी इसमें से जो जल है ये निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो क्या बचा? केवल 12C बचा। क्या बच गया? 12C बचा है। और जब 12C बच गया और प्लस क्या निकल गया? H2O। तो यहाँ पर ये जो बचा इसी को हम कहेंगे ब्लैक कार्बन। क्या कहेंगे? ब्लैक कार्बन या जली चीनी, या जली चीनी। दूसरा समीकरण इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, चाहे इस प्रकार समीकरण लिखें चाहे इस प्रकार समीकरण लिखें, दोनों समीकरण सही है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम सीख गए होंगे कि जल का वो निर्जलीकारक गुण किसे कहते हैं और ऑक्सीकारक के गुण किसे कहते हैं। और स्पेशल रूप से कक्षा 12 में ये पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीकारक गुण लिखिए या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्जलीकारक गुण लिखिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। फिर यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।